बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंग्लिश वर्कशीट 50 डेटेड 5 नवंबर 2020। वर्कशीट देख लेते हैं हम अपनी कि क्या है आज की वर्कशीट में हमारी में। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 50 डेटेड 5 नवंबर 2011 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है तो 2020 आएगा। नेक्स्ट, क्लास 10th, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द क्लास टीचर। फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसका फर्स्ट जो पार्ट है आपने इसी चैप्टर का हाफ पार्ट जो था वो आपने पढ़ चुके हैं। पहले आपको ये वर्कशीट आ चुकी है तो इसलिए हाफ पार्ट आपको पता भी है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और फिर उसके आंसर आपको देने हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट written by Liam O'Flaherty is a story of a young seagull who is afraid of flying। आपको पता है His first flight written by Liam O'Flaherty का है कि राइटर हैं इसके। और आपको पता भी है कि इस स्टोरी में क्या है, एक यंग सीगल है, एक छोटा सा समुद्री पक्षी है। आपको याद आ गया होगा, वो उड़ने से बहुत डरता है। वो उस जो एज पर बैठा हुआ है वहाँ से वो आगे उड़ नहीं पा रहा है। उसकी मदर फादर जो पेरेंट्स हैं उसके सिस्टर और ब्रदर को उड़ा रहे हैं, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। इट फील्स दैट इट इज़ विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। द राइटर गिव्स ए ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम दिस फियर। और जो राइटर है वो हमें बहुत सुंदर सी एक नरेशन, एक स्टोरी हमें वो बताता है कि उसका एक पिक्चराइजेशन हमारे सामने हो जाता है जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं या सुनते हैं। और वो बताता है इतने सुंदर ढंग से कि किस तरीके से वो पक्षी अपने डर पर काबू पाता है या विजय प्राप्त कर लेता है। तो देखते हैं एक्सट्रैक्ट में क्या है। इसमें जो हमारा लेसन स्टार्ट होता है आगे। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। यहाँ पर बच्चों आपको याद होगा कि पहले उसकी जो मदर थी, एक प्लेटो था, उस प्लेटो पर बैठ कर के, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था ये प्लेटो है, ये एज है। तो यहाँ पर बैठकर उसकी मदर और एक फिश लेकर के और उसे टीयर कर रही थी ताकि वो थोड़ा सा एनकरेज हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री था और खाने को देख करके उसमें थोड़ा सा करेज आए कि मैं भी उड़ना सीखूं। तो वही हुआ। और यहाँ पर जो सीगल है वो कह रहा है, वो द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, वो जो खाने का सीन है वो उसे पागल कर रहा है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस तरीके से फूड टीयर करके उस फिश के फूड को वो टीयर करके खाना कितना पसंद करता था वो देख रहा है। तो उसे जब किसी को भूख लगी हुई होती है और सामने कुछ खाना हो और उसको मना किया जाए कि नहीं आपको नहीं खाना है, तो और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। तो सेम केस इस सीगल के साथ भी है। तो वो भी बिल्कुल भूख से पागल हो रहा है उस सीन को देखकर जब उसकी माँ उस फूड को टीयर कर रही है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और बार बार वो अपनी बीक को, अपनी जो चोंच को इधर उधर वही तरीके से कर रहा है कि जैसे मैं भी टीयर करूं। गा गा ये उसकी आवाज़ है कि वो गा गा अपनी आवाज़ में क्राइड चिल्ला रहा है, बेगिंग मांग रहा है। हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कुछ खाना अपने लिए भी मांग रहा है। गा कोल आ ये भी उनकी साउंड है। सी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, और वो उसे पूरी तरह से स्क्रीम्ड बैक, पूरी तरह से उसे वापस उसी की आवाज़ में स्क्रीम्ड चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। थोड़ी देर बाद वो खुशी से
चिल्लाती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी मदर एक फिश का जो टुकड़ा है वो पिक्ड करती है, लेती है। एंड इन हर बीक, और वो अपनी बीक में उसको फिश के टुकड़े को उसमें बीक में ले लेती है और उसे दिखाती है कि वो भी थोड़ा सा एनकरेज हो जाए। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और करीब यहाँ पे हम थे कि हर बीक ऑलमोस्ट विद रीच टू हिज बीक, और वो फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, वो उड़ रही है और जस्ट उसके अपोजिट सामने आती है। सी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, अपने पंखों को मोशनलेस करती है ताकि वो वहाँ रुक सके उसके सामने। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और वो जो मछली का टुकड़ा है वो उसकी चोंच में है। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, करीब उसकी चोंच तक पहुंचाने ही वाली होती है सीगल की चोंच में, लेकिन ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम। उसके पास वो क्यों नहीं आ रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके वो पास क्यों नहीं आ पा रही है। बस उसकी चोंच में वो फिश का टुकड़ा देने वाली होती है लेकिन वो देती नहीं है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, अब तो वो और ज़्यादा भूख से पागल हो रहा है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो उस फिश की तरफ डाइव करता है। विद ए लाउड स्क्रीम, बहुत तेज चिल्लाता है। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, उसे ऐसे लगता है जब वो उस शिला से नीचे की तरफ गिरता है तो ऐसे लगता है उसे जैसे स्पेस में वो नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन वो ऊपर की तरफ महसूस करता है। डर लगता है जब ऊपर से ऐसे लगता है ना कि कुछ ऊपर जा रहा है, सेम वही उसे लगता है। देन ए monstrous terror seized him and his heart stood still, he could hear nothing, उसे एकदम से बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो कुछ नहीं सुन सकता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन लास्ट मिनट के बाद द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, उसे लगता है कि उसके पंख चारों तरफ फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसके पंखों जो उसकी ब्रेस्ट है उसके आगे पंखों पर हवा लग रही है। देन अंडर हिज स्टमक, उसका पेट के पास उसकी हवा जो हवा है वो आ रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसकी पंखों के अगेंस्ट भी हवा जा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर सकता है कि उसके पंखों से एयर कट रही है, मतलब एयर को वो पीछे की तरफ कर रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब उसका जो सिर है वो बहुत आगे की तरफ नहीं है जब वो नीचे गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, वो धीरे धीरे नीचे ऊपर हो रहा है, सीधा गिर नहीं रहा है कि वो नीचे जा रहा है तो सीधा गिर ही रहा है, वो ऊपर नीचे होके धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ही वॉज टू लॉन्गर एफ्रेड, अभी भी थोड़ा वो डरा हुआ है। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, हल्का सा उसे डिजी चक्कर सा आ रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, हल्का सा वो अपने पंखों को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। गा 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 काउ ऑल, ये सारी उसकी साउंड हैं जो वो आवाज़ कर रहा है। हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माँ भी उसके आसपास उड़ रही है और उसकी माँ के जो विंग्स हैं वो भी आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि हवा के साथ उड़ रहे हैं तो थोड़ा फ्लैपिंग कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर, यहाँ पर वो जो उसकी मदर है उसके साथ साथ उड़ रही है, वो देख रही है कि किस तरीके से वो उड़ रहा है। एंड अनदर स्क्रीम, और वो चीख भी रही है, अपनी साउंड भी कर रही है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके फादर भी स्क्रीमिंग, मतलब उसे एक तरह से ब्रेवो प्राउडली फील करते हुए उसके लिए स्क्रीमिंग मीन्स उसके ऊपर चिल्ला नहीं रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, बल्कि उसे ब्रेवो करके चिल्ला रहे हैं। स्क्रीमिंग का मतलब यहाँ पर ये है। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम करवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, अब यहाँ पर उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो भी उड़ रहे हैं और वो वहाँ पर नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, डाइव कर रहे हैं। वो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वो उड़ना सीख गए हैं।
तो वो उन्हें भी देख रहा है कि किस तरीके से मेरे सिस्टर एंड ब्रदर भी एक्सपर्ट हो गए हैं। देन he completely forgot that he had not always been able to fly। अब वो पूरी तरह से भूल गया है कि उसे तो उड़ना भी नहीं आता था पहले। and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। अब वो कह रहा है कि अब वो पूरी तरह से भूल गया है कि उसे तो पहले उड़ना भी नहीं आता था, उसे नीचे डाइव लगाना भी नहीं आता था, मुड़ना भी नहीं आता था, उसे पूरा ग्रीन एक समुद्र विशाल दिखाई दे रहा है। और अब वो देख रहा है कि अपने साइड में देख रहा है, अपनी चोंच से इधर उधर देख रहा है, और वो पूरी तरह से उस जो समुद्र है उसके ऊपर उसने टच कर लिया है। His parents and his brother and sisters had landed on this green flooring ahead of him। उसके सामने ही उसके जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर है एंड सिस्टर हैं, वो सारे उसी ग्रीन समुद्र पर आकर फ्लोरिंग फर्श की तरह बैठ गए हैं या उस पर तैर रहे हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। उसे वो श्रीली तेज आवाज़ में, बैकनिंग मतलब उसे एक तरह से करेज कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए ब्रेवो कर रहे हैं, उसके लिए चीयर अप कर रहे हैं, तो वो उसके लिए खुशी मना रहे हैं। He dropped his legs to stand on the green sea। अब वो जैसे ही उस हरे भरे समुद्र के ऊपर बैठता है तो अपने पैरों को नीचे उस समुद्र में रखता है। His legs sank into it। अब वो देखता है कि उसके पैर तो तैर रहे हैं। He screamed with fright and attempted to rise again flapping his wings। वो फड़फड़ाता है अपने पंखों को और कोशिश करता है डर की वजह से कि मैं अपने पैरों को ऊपर उठा लूँ, कहीं मैं इन पैरों की वजह से डूब ना जाऊँ, क्योंकि पैर अंदर जा रहे हैं समुद्र में। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो भूख की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका है और इतना ज़्यादा थक चुका है कि उससे ऊपर नहीं उठा जा रहा, बिल्कुल वीक हो चुका है वो। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और इतनी एक्सरसाइज अजीब सी कर चुका है कि वो उसे बिल्कुल थका दिया है उस एक्सरसाइज ने उसे। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। अब उसके जो पैर हैं वो हरे समुद्र में पानी में नीचे चले गए हैं। एंड देन हिज बैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। अब उसका जो बैली है, पेट है, वो भी उस पानी पे टिक चुका है। अब उससे आगे ज़्यादा वो समुद्र में नीचे पानी में नहीं जा रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो देख रहा है कि वो तो अब तैरने लग गया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वो स्क्रीमिंग। उसकी फैमिली उसके चारों तरफ स्क्रीम कर रही है, उसकी प्रेज कर रही है, उसे करेज कर रही है, उसको मोटिवेट कर रही है, उसके लिए चीयर अप कर रही है। हिम देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिंग स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और उसकी चोंच में अब एक डॉग फिश है जो उसने समुद्र में से ले ली है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरीके से उस छोटे से नन्हे से सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि एक करेजियस स्टोरी है ये, एक मोटिवेटेड स्टोरी है ये, कि जिसमें उस छोटे से सीगल ने किस तरीके से क्या किया है, अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरी है, जबकि वो बहुत डर रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। और आपको लग रहा होगा कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे करेज कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि वो अब थोड़ा सा साहस करे और अपनी पहली उड़ान भरे। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। किसने किया, जो डिराइसिवली कौन स्क्रीम कर रहा था। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, वट हैड हिज मदर पिक्ड अप। उसकी माँ ने क्या लिया हुआ था। सारे क्वेश्चन हम 6 तक अभी करेंगे। जो 7 क्वेश्चन है फिर हमारा, उसके बाद क्वेश्चंस हम देखते हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। ये भी मैसेज क्या है आपके लिए बच्चों, तो ये भी मैसेज है आपके लिए, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। आपको कोविड-19 में सेफ रहने के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, किस तरह से आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, तो इस तरीके से सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्क्रीम्ड बैक डिरेसिवली। आंसर है इसका, सीगल्स मदर स्क्रीम्ड बैक डिरेसिवली। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप। उसकी माँ ने क्या पिक किया था। तो आपको इस पैसेज को पढ़ने से पता चल गया होगा, फिर भी यहाँ आंसर है आपके लिए,
हिज मदर पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा लिया था। थर्ड क्वेश्चन है मैडन्ड बाय हंगर व्हाट डिड द सीगल डू, पागल हो गया था जब भूख से, तो सीगल ने क्या किया, तो आंसर है मैडन्ड बाय हंगर सीगल डाइव्ड ऑन द फिश, वो उस फिश के ऊपर डाइव कर गया, जो उसे समुद्र के पानी में फिश दिख रही थी, तो उसने सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है कि इसके अगर तैर गया उड़ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसमें ही मर जाऊंगा, तो इसलिए वो डाइव किया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, किसको कहा ग्रीन फ्लोरिंग, किसको कहा है, द सरफेस ऑफ द सी इज कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, जो समुद्र की सरफेस थी, सतह थी पानी की, उसको ग्रीन फ्लोरिंग, हरा फर्श कहा है, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश लगता है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट, वो क्यों चिल्लाया डर से, ही वॉज थ्रिल्ड टू सी दैट ही कुड फ्लाई, वो वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट, वो डर से चिल्लाया कि जब वो उड़ने लगा था, उसको ये नहीं पता था कि मैं उड़ गया हूँ, वो चिल्ला रहा था, लेकिन फिर उसे खुशी इतनी ज़्यादा हुई कि वो खुशी से चिल्लाया कि मैं अब उड़ सकता हूँ। डिड द सीगल ड्रोन इन द सी, क्या वो डूब गया था, तो क्या डूबा था आपको पता होगा, नो, बिल्कुल सही, ही डिड नॉट ड्रोन इन द सी, वो समुद्र में नहीं डूबा था बल्कि वो उस सरफेस पर तैरने लग गया था। अब 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज, सेम मीनिंग आपको निकालना है, जिसे आप सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो ए में क्या है, इन ए मैनर शोइंग समवन दैट सी या ही इज स्टूपिड, तो इसका क्या बनेगा, डेरिसिवली, डेरिसिवली होता है इन ए मैनर शोइंग समवन दैट स्टूपिड, थोड़ी मूर्खतापूर्ण दिखाना या उसको किसी को चिल्लाना, और थोड़ा सा जैसे उसकी माँ उसे फिश लेकर उसके पास आ रही थी लेकिन उसे दे नहीं रही थी, तो डेरिसिवली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड बी, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, की फीलिंग आपको ऐसी हो रही है जैसे हम अपना बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो वो डिजीनेस होता है, डिजी, चक्कर आना, तो थोड़ा चक्कर आना वो डिजी, आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। सी जो है हमारा टेरर, टेरर क्या होता है, डर, तो यहाँ श्रीली तो तेजी से चीख, चीख वाली आवाज़ होती है, फ्राइट डर होता है, बिल्कुल करेक्ट, तो फ्राइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डी, टायर्ड, टायर्ड का क्या होगा, एग्जॉस्टेड, बिल्कुल, थका हुआ जिसे कहते हैं एग्जॉस्टेड, टायर्ड और एग्जॉस्टेड सेम मीनिंग होते हैं इनके। नेक्स्ट लीपिंग लाइक ए हॉर्स, रिवर्टिंग, बैंकिंग है या कवर्टिंग है, तो ये हमें देखना है कि कौन सा है हमारा, तो यहाँ पर आएगा हमारा करवर्टिंग, ये करवर्टिंग होगा। फ्लाई हाई इन द एयर, ड्राइविंग या सोरिंग, तो यहाँ पर डाइविंग आएगा, डाइविंग हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन उसमें था, हम देखेंगे हमारी जो वर्कशीट थी इसमें हमारा 8 क्वेश्चन था। यहाँ पर राइट ए शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग ए स्किल, यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ learning to ride a bicycle or learning to swim, make it as humorous as possible। write a short composition, आपको एक छोटी composition एक पैराग्राफ टाइप में लिखना है on your initial attempts at learning ए स्किल, जैसा कि आप पहले आपने प्रयास किया है। यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग टू राइड ए बाइसिकल, आपको या तो साइकिल चलाने का या आपको स्विमिंग करने का एक ह्यूमरस सा डाल करके, थोड़ा सा आपको हंसी भी लगे जिसमें, ऐसा आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको करेज किया हो आपके पेरेंट्स ने या आपको मोटिवेट किया हो और आपने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ पर हमारा 8 क्वेश्चन है, इसको हमने लिखा है स्विमिंग के लिए। When I was 10 years old, I did not know swimming। जब मैं 10 साल का था या मैं 10 साल की थी तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। एंड आई यूज टू गेट वेरी स्कैर्ड, और मैं बहुत डर जाता था। एज सुन एज आई सॉ द स्विमिंग पूल, जैसे ही मैं स्विमिंग पूल देखता था, आई स्टार्टेड फीलिंग नर्वस, मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। बट माई पेरेंट्स एनकरेज्ड मी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया। एंड दे टोल्ड मी दैट स्विमिंग इज़ नॉट ए बिग डील, और उन्होंने मुझे बताया कि स्विमिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ ए गेम ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ये तो
जो स्विमिंग है तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। यू जस्ट गो इन टू द वाटर, तुम जस्ट पानी में जाओ, देन यू विल बी ए स्विमर, तो तुम तो एक स्विमर बन जाओगे। तो उसके बाद आफ्टर दैट आई लैंडेड इन टू द वाटर विद फुल कॉन्फिडेंस। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि स्विमिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ पानी में गई एंड स्टार्टेड किकिंग हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ पैरों को मारना शुरू किया। नॉट सो सून, बहुत जल्दी नहीं, बट फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस से जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, आई ग्रेजुअली लर्न स्विमिंग एंड मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीख गई। एंड टुडे आई एम एन एक्सपर्ट इन स्विमिंग, मैं स्विमिंग में एक्सपर्ट हूँ। इन दिस वे, इस तरीके से आई ओवरकेम माई फियर, मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त की। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी।